हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए, आज संस्कृत व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा है आपका समास, उसी के अगला जो भाग है जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हल करा दिए थे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। 51 से लेकर शुरुआत करेंगे। चलिए, आपका प्रश्न नंबर 51 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है या फिर डी नहीं है। तो डी जो है आपका वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 52 है, 52। किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? ए ऑप्शन, वी, सी, डी, ई या एफ। इनमें से किसका समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नखान भिन्ना, नख भिन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 53 कि तृतीय तत्पुरुष समास वाला सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाद बाकी सभी तृतीय तत्पुरुष समास करने वाले सूत्र हैं इस समास को छोड़कर, इस सूत्र को छोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 54 है, 54। हरित्रातः में समास है। तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। तो यहाँ पर आपका तृतीय तत्पुरुष यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 55 है कि तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आपका तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्रश्न 56 है, 56। चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चोर भयम, चोर से भय, सिंह भीता, ब्रक भीता। तो ये आपके तत्पुरुष समास, इन चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 57 है। पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नरपतिहा, विद्यालय, राजसेवकः। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 58 है, 58। षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाद बाकी सभी आपके षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं इसे छोड़कर। ठीक है, प्रश्न आपका 59 है। सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। कूपपतितः, कृष्ण श्रितः, भयपन्नः। यानी ये इसे छोड़ करके बाद बाकी सभी आपके सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 60 है, 60 प्रश्न है। सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी सप्तमी सौंगड़े डे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 61 है। षष्ठी सूत्र में से कौन सा समास होता है? तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। प्रश्न आपका 62 है, 62। पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। पंचमी रक्षतेन, पंचमी भयेन, पंचमी भयात या अपादाने पंचमी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंचमी भयेन। ठीक है, प्रश्न 63, 63 है। चतुर्थी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आपके नहीं हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 64 है आपका। राज्ञा पुरुषः का समस्त पद होगा। राजपुरुषः, राजा पुरुषः, राज्ञ पुरुषज्ञ या उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राजपुरुषः। प्रश्न 65 नहीं 65 है। गवाक्षः पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, केवल है या द्वंद्व
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न 66 है आपका, पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद नव हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहां कौन सा समास होगा? गति तत्पुरुष, तत्पुरुष, नव तत्पुरुष या अलुक तत्पुरुष? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी नव तत्पुरुष समास। प्रश्न आपका 68 है 58, नव तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाद बाकी सभी हैं। नव में क्या होता है? नव समास का मतलब होता है आ आगे लगा हुआ होता है, यानी मना करना। ठीक है, सीधी सी बात होता है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 69 है आपका, न स्वस्था यानी अस्वस्था, स्वस्थ नहीं है तो अस्वस्थ है, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? गति है, प्रादि है, अलुक है, नव है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी नव समास है। प्रश्न 70 है, अब्राह्मणा का समास विग्रह होगा, न ब्राह्मणा, अब्राह्मणा, न अब्राह्मणा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न ब्राह्मणा। प्रश्न अगला बढ़ते हैं आगे, आपका प्रश्न है 71 है कि गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कुंभकारः, धर्मज्ञः, दिनकरः, चोर भयम, ये आपका तत्पुरुष समास का यानी गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। ठीक है, प्रश्न 72 यानी 72 है, किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इनमें से किसका नहीं सही है? तो यहाँ पर एफ का सही नहीं है, कुंभस्यकारः यानी कुंभकारा, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 73 है आपका, गति तत्पुरुष समास होता है नित्य, वैकल्पिक, उपयुक्त दोनों? तो यहाँ पर गति जो तत्पुरुष होता है, जैसे हम प्रादि तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, वो नित्य समास होता है। ठीक है, प्रश्न 74 है, निष्कौशाम्बी में समास है, गति, अलुक, केवल या नव? तो यहाँ पे आपका गति तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न आपका 7 है, प्रश्न 7 देखेंगे, कृदंत शुबंत के साथ उपपद का समास इनमें से कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी गति तत्पुरुष। प्रश्न 76 है 76, उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन, वी, सी, डी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कुंभकारा उपपद का होता है, धर्मज्ञ उपपद का होता है, श्यामागाह उपपद, धनदाह, दिनकरः, भार हारहा। तो ये जितने भी आपके दिख रहे हैं उदाहरण एग्जाम्पल, सभी आपके उपपद तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं, इसे छोड़कर। ठीक है, पर ऑप्शन डी को छोड़कर। अगला देखते हैं, प्रश्न 77 है आपका, 77 सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? कुंभ करोति इति कुंभकारः, ए ऑप्शन, मर्म जनाति इति मर्मज्ञः, सी ऑप्शन, दिनम करोति इति दिनकरः, डी ऑप्शन, धनम ददाति इति धनदः, या ई ऑप्शन, आत्मनः पदम इति आत्मपदेम? तो यहाँ पर ई जो है वो आपका सही नहीं है, बाद बाकी सभी समास विग्रह आपके सही है। प्रश्न 78 है, अलुक का अर्थ होता है लोप न होना, नालुक, उपयुक्त दोनों? तो यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 79 है कि अलुक तत्पुरुष के उदाहरणों में कौन सा समूह परिणित नहीं है, इनमें से नहीं है? ए, बी, सी, डी? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 80 है, 80 है आपका, जो सामासिक विग्रह सही नहीं है उसका चुनाव करें। परस इसमें पदम, युधिष्ठिरा युद्धि स्थरा, कृच्छादागतः कृच्छातगत आगता,
वाचस्पति, वाचः पति, देवनाम प्रियः, देवना प्रियः, या ऑप्शन ई एफ प्रिय सखा, प्रियम सखा। तो यहाँ पर आपका एफ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 81 है, 81 है। तत्पुरुष समानाधिकरण रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कर्मधारया, दिगु, उपपद या प्रादि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 82 है। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान व्यक्ति लगी हो वह समास होगा। दिगु, कर्मधारय, उपपद या गति। तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 83 है, 83। कर्मधारय समास के उदाहरणों में कौन सा समूह भिन्न है, अलग है? तो यहाँ पर आपका डी जो है वो अलग है, बाद बाकी सभी आपके कर्मधारय उदाहरण के। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, अन्य पद विशेष होते हैं, या पहला पद विशेष भी हो सकता है, अन्य पद विशेष भी हो सकते हैं, या दोनों ही पद विशेषण हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए अगला प्रश्न है 84। जब उपमानवाचक शब्द सामान्य चलिए प्रश्न आपका प्रश्न है आपका, जब उपमानवाचक वाक्य वाचक शब्द का सामान्य रूप सा समास होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, या डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी विशेषण मैंने बताया था। प्रश्न 85 है। कर्मधारय का भेद है, इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो यहाँ पर आप सभी यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 86 है कि कर्मधारय समास विधायक सूत्र है। सह, सुप्पा, विशेषणम, विशेषणम, बहुता, अर्धम, नपुंसकम, अनेक मन्य पदार्थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 87 है आपका, इनमें से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? ए, बी, सी, डी या एफ। तो यहाँ पर आपका एफ जो है वो सही नहीं है। मेहता नदया, महानदी, ये नहीं होगा, बाद बाकी आपके सभी सही हैं। ठीक है, प्रश्न 88 है आपका, 88 है कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय के उदाहरण का समस्त नहीं है। ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। युद्धि, स्थरा, युधिष्ठिरा, ये आपका कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला है प्रश्न 89 है आपका, दिया गया है रूपक कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। ए, बी, सी, डी। तो कौन सा हो जाएगा रूपक का उदाहरण नहीं है? धनम ददाति इति, धन धा। तो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न इस टॉपिक का लास्ट है, उभय पद विशेषण कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। प्रगतः, आचार्य, प्रचार्य। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।